वैसे तो हैदराबाद शहर के कोतवाल मिस्टर अंजनी कुमार हैदराबाद को पुरअमन रखने में काफ़ी कामयाब साबित हुए हैं। अब कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से हैदराबाद शहरियों को बचाना चाहते हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कोविड-19 होता क्या है और उससे आवाम कैसे बच सकती है। दोस्तों, ये वायरस जैसा कि आप लोग जानते हैं दिसंबर महीने 2019 में चाइना में शुरू हुआ। हुआन शहर जो है चाइना का, वहाँ ऐसा कहा जाता है कि बैट या चमगादड़ के गोश्त खाने से इन्फेक्शन शुरू हुआ और उसके बाद वहाँ से ये वायरस दूसरे शहरों में भी गया। चाइना के बाद शुरू में इसका इन्फेक्शन जो चाइना के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, कोरिया, शुरू में वहाँ पर हुआ, क्योंकि चाइना के जितने पैसेंजर्स थे, टूरिस्ट थे, बिजनेस मूवमेंट था, ये लोग सब नेबरिंग कंट्रीज़ में पहले गए। उसके बाद फिर वहाँ से धीरे धीरे दूसरे जगहों में भी ये फैल गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि शुरू में तो चाइना में हुआ, लेकिन बाद में कुछ कंट्री ने काफ़ी अच्छे स्टेप लिए। जैसा कि आप देखिए सिंगापुर में, जापान में, कोरिया में वो लोग बहुत हद तक कंट्रोल कर लिए, लेकिन कुछ देश लापरवाही से बहुत कैजुअली शुरू में लिए, जैसे इटली और स्पेन। तो अगर आप उसका सोशल मीडिया पे आजकल बहुत उसका स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि शुरू के हफ्ते में चाइना में और इन सब देशों में ज़्यादा था, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने के बाद इन सब देशों में इसका ग्रोथ रुक गया और इटली और स्पेन में ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो आज की तारीख में इटली और स्पेन में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि शुरू में इटली बहुत लाइट ले लिया, बहुत कैजुअली लिया। सोशल गैदरिंग, स्पोर्ट्स गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग, कल्चरल गैदरिंग, ये सब के तरफ से ये एक आदमी से दूसरा आदमी, दूसरा आदमी से तीसरा आदमी, तीसरा से चौथा, चौथा से 10वां, 10वां से 100, 100 से 1000 और इस तरीके से बढ़ता चला गया। तो आज आपसे बात करने का हमारा मकसद ये है दोस्तों कि हैदराबाद एक बहुत बड़ा शहर है, 1 करोड़ 20 लाख का यहाँ पॉपुलेशन है। हम लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम लोग घर के अंदर रहें। घर के अंदर रहने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्फेक्शन का कोई मीडियम ही नहीं रहता। तो जिसे कहते हैं ब्रेक द चेन, जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसको आपको और हमको मिलकर तोड़ना है। अगर 100 आदमी एक लाइन में खड़ा है और इन्फेक्शन एक आदमी से शुरू हुआ और बीच का 2 आदमी, मान लीजिए 50वां और 51st आदमी वापस चला गया, नहीं है लाइन में, तो चेन रुक जाएगा वहीं। इसका एक माचिस की तिल्ली से बहुत अच्छा वीडियो सोशल मीडिया में है जो आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये चेन ब्रेक करने में आप मदद करें। केवल इसेंशियल मूवमेंट के लिए बाहर निकलें, कुछ अगर ज़रूरी चीज़ खरीदना हो तब, नहीं तो घर के अंदर रहें। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी तरीके का शक है किसी पर, खास करके अगर कोई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, उनको इमीडिएटली चेकअप कराना चाहिए। जीएचएमसी के तरफ से हम लोग एक जॉइंट टीम भी बनाए हैं जो कि इन जितने विदेशी ट्रैवलर हैं उनको चेक करते हैं और अगर उनमें किसी तरह का सिम्टम है तो उनको डिटेल चेकअप भी हम लोग करते हैं। दोस्तों, ये घबराने की बात नहीं है, लेकिन कॉशियस, केयरफुल रहने की ज़रूर बात है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि घर के अंदर रहें और ये बहुत अच्छा मौका है कि परिवार के साथ समय स्पेंड करें, बच्चों के साथ समय स्पेंड करें। मैं यंग बच्चों को कहता हूं कि अपने दादा दादी के साथ समय स्पेंड करें। ये भी एक ऐसा तरीका है कि इससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे बताए हुए हिदायत को मानेंगे और इसको सही स्पिरिट में लेंगे और घर से ही इबादत करें, घर से ही पूजा करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़रूर आपकी दुआ कबूल करेंगे, आपकी नमाज को कबूल करेंगे। आप सब कुछ घर से ही कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, लास्टली, हैदराबाद में होटल का कल्चर काफ़ी है, तो होटल के ओनर्स को और होटल में जाने वालों को आप क्या मैसेज करेंगे? होटल का जहाँ तक सवाल है, मैं गुजारिश करता हूँ कि होटल अगर जाना है खाने के लिए तो जाएं, लेकिन कोशिश करें कि पैक कराकर घर में ले आएं और परिवार बच्चों के साथ खाएं। होटल में कम से कम समय निकालें। हमारा कहने का मतलब है कि जितना पब्लिक प्लेसेस है उसमें कम से कम आप समय निकालें और इसका ज़रूर यूज़ करें जब भी आप किसी से
मिल रहे हैं, कोई चीज़ छू रहे हैं, उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर करें। सैनिटाइज करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ तो सोप और वाटर से हाथ को धोना है, साबुन और हाथ से। अगर वो नहीं, अगर उसके अलावा और कुछ चाहते हैं तो ये करें, लेकिन सबसे अच्छा है सोप और वाटर।